कहाँ जा रही है? अब तो घूमना बंद कर दे, परसों तेरी शादी है। स्नेहा की माँ शिवकांति बोली। जाने दो ना माँ, फिर कल से मेरा घर से निकलना बंद हो जाएगा। आज आखिरी बार जाने दो, स्नेहा बोली। तुझे डर नहीं लगता उस बरगद के पेड़ के पास? शिवकांति ने पूछा। ना माँ, आज तक नहीं लगा। तुम और बाकी सब लोगों को पता नहीं उस पेड़ पर कौन सा भूत और कौन सी चुड़ैल दिखी। मैं चुपके चुपके वहाँ कई बार रातों को भी गई, लेकिन मुझे तो कोई ना दिखा, स्नेहा बोली। अच्छा जा, बहस मत कर, शिवकांति बोली। ठीक है माँ। और इतना कहते ही शिवकांति चली गई। तभी शिवकांति के पास बैठी उसकी बड़ी बहन मंजरी, जो कि स्नेह की शादी में आई है, उसने पूछा, ये बरगद के पेड़ का क्या मजा है शिवकांति? तब शिवकांति बोली, जी, स्नेहा के पैदा होने से पहले की बात है। इसी गांव की एक औरत उस बरगद के पेड़ पर फांसी लगाकर झूल गई थी। वो बाज थी, पूरे गांव वाले उसे ताना मारते थे। उसकी सास ने भी उठते बैठते उसका जीना हराम कर रखा था। उसका पति उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए माँ के कहने पर भी उसने दूसरी शादी नहीं की। और जब उसकी पत्नी ने फांसी लगाई तो दूसरी रात वो भी उसी पेड़ पर फांसी लगाकर झूल गया। लोग कहते हैं कि दोनों अभी भी रात को उस पेड़ पर लटके हुए दिखते हैं, लोगों को डराते हैं। लेकिन हमारी स्नेहा बचपन से उस पेड़ से मिलने रोज जाती है। उसे कभी कुछ नहीं हुआ। ना जाने उसे कौन सा लगाव है उस पेड़ से। ये बड़ी अजीब बात बताई तूने, लेकिन स्नेहा को तुम लोगों ने कभी रोका क्यों नहीं? वहाँ जाने से मंजूरी ने पूछा। पहले रोकती थी, लेकिन जब देखा कि बच्ची को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर जाने दिया, शिवकांति बोली। दोनों बहनों के बीच यूं ही बातें होती रही। ऐसे ही 2 दिन बाद स्नेहा की शादी का दिन भी आ गया। दुल्हन बनी स्नेहा विदा भी हो गई। रेलवे स्टेशन तक वो कार में गई और वहाँ से सबका रात वाली ट्रेन में रिजर्वेशन था। कार में स्नेहा का दूल्हा शोभित बार बार उसे कनखियों से देखकर मुस्कुरा देता, लेकिन स्नेहा के तो जैसे आंसू ही नहीं थम रहे थे। सबका सेकंड क्लास एसी में रिजर्वेशन था। ट्रेन के आते ही सब सामान चढ़ाकर अपने अपनी सीट पर बैठ गए। लगभग रात को 9 बजे सबने खाना खाया और सोने के लिए अपनी अपनी बर्थ पर चादर बिछाकर सो गए। स्नेहा की बड़ी ननन सुखदा उसकी बगल वाली लोअर बर्थ पर लेटी थी और शोभित सुखदा की ऊपर वाली मिडल बर्थ पर था। वो वहाँ से स्नेहा को आराम से देख सकता था। अपनी नई नवेली दुल्हन को निहारने में उसे बहुत मज़ा आ रहा था। स्नेहा थकी हुई थी, इसलिए खाना खाकर सो गई। घर से विदाई के समय ही सुखदा ने स्नेहा की माँ से कह दिया था कि लहंगा चेंज करवा दीजिए, कोई हल्की लाल साड़ी पहनने को कह दीजिए स्नेहा से। ट्रेन का सफ़र है, रात को लगे में कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो शिवकांति ने ऐसा ही किया। स्नेहा के कहने भी सुखदा ने कम करवा दिए थे। रात के करीब 12 बज चुके थे। शोभित अभी भी जाग रहा था। सारी लाइट्स ऑफ थी। तभी अचानक शोभित को लगा कि उसका पैर किसी ने खींचा। उसने ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक उसे किसी ने ट्रेन के फर्श पर पटक दिया। वो गिरा तो सुखदा के साथ और भी लोग जाग पड़े, लेकिन शोभित को किसी ने हवा में उछालना बंद नहीं किया। वो लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए और भी लोग आए, लेकिन जो भी उसे बचाने आते वो सब भी जख्मी हो जाते। उस पूरी बोगी में केवल बारातियों का ही रिजर्वेशन था और सारे बाराती एक एक करके जख्मी हो गए। फिर शोभित को होश आया और उसने सोचा कि स्नेहा का हाथ पकड़कर वो ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन के बाहर ले जाकर दूसरों की मदद मांगे, क्योंकि केवल स्नेहा बस वहाँ ऐसी थी जिसे कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने स्नेहा को छुआ तो उसे किसी ने फिर हवा में उछाला और उसका सिर ट्रेन की छत से जा टकराया। उसके सिर से खून गिरने लगा।
उसे देखकर स्नेहा भी बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि उसके पति की मौत हो गई है और ज़्यादातर बाराती घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। लेकिन वो कौन था जो ये सब कर रहा था? उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने पूरी घटना आंखों से देखी थी, इसलिए जब तफ्तीश हुई तो उसने पुलिस को पूरा वृतांत का सुनाया। वो विधवा होकर पुनः अपने मायके लौट आई और उस बरगद के ही पास बैठी रही थी। उसे तरह तरह के ताने मिलते कि वो ही अपने पति को खा गई है। कभी कभी ये सुनकर वो पागल सा व्यवहार करने लगती। सबको लगता था कि इसके ऊपर चुड़ैल आ गई है, बरगद वाली चुड़ैल, क्योंकि उसका व्यवहार ही ऐसा ही हो गया था। तब शिवकांति ने किसी जाने माने तांत्रिक को बुलाया जो कि मंदिर में पुरोहित थे। उनकी सभी इज्जत करते थे क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को भूतों से बचाया था। वे बहुत ज्ञानी थे। जब उन्हें स्नेहा से मिलाया गया तो उन्होंने अपनी शक्तियों द्वारा पता किया। तब वे दोनों आत्माएं स्वतः आई और बोली, मैं केतकी, मुझे सब बाज कर कर बुलाते थे, इसलिए मैंने फांसी लगा ली थी और मेरे पति ने मेरे गम में फांसी लगा ली। उसी पेड़ पर हम दोनों की आत्माएं भटकी रहती है। सभी हमसे डरते थे। तभी ये बच्ची हमारे पास आने लगी। हमें इससे प्रेम होता गया क्योंकि मेरी मौत का कारण संतान ना होना था। इसे मैं अपनी बच्ची की तरह मानने लगी। हम कभी भी अपना गंदा रूप उसके सामने लेकर नहीं आए, ना ही कभी इसे कोई नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब इससे शादी करके कोई इसे हमसे दूर ले जा रहा था तो सहन नहीं हुआ हम पति पत्नी से, इसलिए इसके पति को हमने मार डाला। जब ये विधवा हो गई तो सब इसे मेरी तरह ताने मारने लगे। तब मैंने इसके शरीर में घुसकर लोगों को डराना शुरू किया, क्योंकि इस बच्ची का दुख हम दोनों पति पत्नी नहीं देख सकते। तब लोगों को सारी बात समझ आई और फिर स्नेहा को कभी भी उस गांव से कहीं नहीं जाने दिया गया। स्नेहा की उसी गांव में दोबारा शादी कर दी गई। उसके बच्चे भी हुए, लेकिन स्नेहा कभी भी अपने बच्चों को उस पेड़ के पास ना ले गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, ये वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली मज़ेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।